नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में मटेरियल परचेस रिक्विजिशन फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मटेरियल इन्वेंटरी में जाइए और मटेरियल परचेस रिक्विजिशन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जो आपने पहले मटेरियल परचेस रिक्विजिशंस बनाई होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मटेरियल को फिल्टर करना है, उसकी परचेस रिक्विजिशन को फिल्टर करना है, तो आपको यहाँ पे मटेरियल कोड, मटेरियल ग्रुप और मटेरियल नेम वाइज आप उसको फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पर्टिकुलर नेम के मटेरियल को सर्च करना है, फिल्टर करना है, तो मैं उस नाम को यहाँ पे टाइप करूंगी और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगी। वो पर्टिकुलर परचेस रिक्विजिशन आपको यहाँ पे फिल्टर हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल ग्रुप के या मटेरियल कोड के रिक्विजिशन आप फिल्टर कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में आपने कोई मटेरियल परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करी होगी, उसकी लिस्ट आपको देखनी होगी, तो आप यहाँ पे फ्रॉम डेट में स्टार्ट डेट फिक्स कीजिए और टू डेट में एंड डेट टाइप कीजिए जिस डेट पे आपको रिक्विजिशन देखनी है, और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में उस टाइम इंटरवल में जितनी भी मटेरियल परचेस रिक्विजिशंस बनी होंगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आपने किसी पर्टिकुलर मटेरियल परचेस रिक्विजिशन को देखना है जो अनअप्रूव है, सिस्टम में बाय डिफॉल्ट परचेस रिक्विजिशन ऑटो अप्रूव करी जाती है। अगर आपको परचेस रिक्विजिशंस को मैन्युअली अप्रूव करना है तो आप प्लीज हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। इन केस आपने किसी मटेरियल परचेस रिक्विजिशन को अनअप्रूव करा है तो उसकी लिस्ट देखने के लिए आप अनअप्रूव बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जितनी भी अनअप्रूव परचेस रिक्विजिशंस होंगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सिस्टम में अप्रूव परचेस रिक्विजिशन जो है मटेरियल की, उनको देखने के लिए आप अप्रूव बटन पर क्लिक कीजिए। कुछ रिक्विजिशंस अप्रूव है बट पार्ट पेंडिंग है, तो उनको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपके सिस्टम में किसी पर्टिकुलर परचेस रिक्विजिशन को आपने किसी कारण से क्लोज किया है तो क्लोज रिक्विजिशंस आप क्लोज बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर किसी रिक्विजिशन को आपने कैंसिल किया है तो कैंसिल बटन पे क्लिक करके आप कैंसिल रिक्विजिशन देख सकते हो। आपको इन सारे फिल्टर्स की रिक्विजिशन एक ही बटन से देखनी हो तो आप ऑल बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। सिस्टम में नए मटेरियल की परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट रिक्विजिशन बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके सिस्टम में अवेलेबल जितने भी मास्टर्स में मटेरियल होंगे उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। आप यहाँ से मटेरियल, जिन मटेरियल की रिक्विजिशन सेट करनी है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक या एक से ज्यादा मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मटेरियल कोड के लिए रिक्विजिशन सेट करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो मटेरियल कोड में टाइप करूंगी। उस पर्टिकुलर मटेरियल कोड को यहाँ फिल्टर किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर मटेरियल ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो आप उस ग्रुप वाइज मटेरियल परचेस रिक्विजिशन कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर मटेरियल के नाम को सिलेक्ट करके करना है तो आप उस मटेरियल को यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। आप जब मास्टर फिलअप करते हो मटेरियल के तब उसका मिनिमम स्टॉक लेवल सेट करते हो। अगर वो सेट होगा मास्टर्स में तो आपको यहाँ पे ग्रीन लाइट में, अगर आपका जो मटेरियल है वो मिनिमम स्टॉक लेवल से ज्यादा होगा तो उसकी लिस्ट आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगी। अगर वो मटेरियल कम होगा तो बिलो मिनिमम लेवल की जो आपकी लिस्ट होगी वो आपको इस कलर में दिखाई देगी, पिंक कलर में दिखाई देगी। आपके सिस्टम में अगर इस लिस्ट में आपका जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है या मास्टर्स में वो नहीं है तो आपको उसके लिए मटेरियल मास्टर पे जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे न्यू मटेरियल क्रिएशन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप एक नए मटेरियल की एंट्री क्रिएट बटन पर क्लिक करके कर सकते हो। सिस्टम में नए मटेरियल की रिक्विजिशन बनाने के लिए आप उस मटेरियल को पहले सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए।
एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप मटेरियल परचेस रिक्विजिशन सेट कर सकते हो। मटेरियल परचेस रिक्विजिशन का जो रिक्विजिशन नंबर होता है वो सिस्टम ऑटो जनरेट करता है, आपको उसको टाइप करने की या फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस मटेरियल के लिए रिक्वेजिशन सेट करनी है वो मटेरियल आपने सिलेक्ट किया है, उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए कि आपको उस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी चाहिए। आप यहाँ पे रिमार्क स्पेसिफाई कर सकते हो। रिमार्क में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप उस मटेरियल को किस जॉब के लिए बुलवा रहे हो, या और भी कोई उसके लिए स्पेशल रिमार्क होगा तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। वो मटेरियल आपको कौन सी डेट पे चाहिए वो रिक्वेस्टेड डेट आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लास्ट 3 मंथ्स में उसने कितनी एवरेज कंज्यूम करी है क्वांटिटी वो दिखाई देगा। अगर मटेरियल परचेस रिक्वेजिशन आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो डायरेक्ट आप परचेस रिक्वेजिशन विंडो से बना सकते हो और जॉब कार्ड के विंडो से भी बना सकते हो। अगर आपने परचेस रिक्वेजिशन जो मटेरियल की है वो जॉब कार्ड की विंडो से बनाई है तो यहाँ पे आपको जॉब नेम में आपको उस जॉब की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अगर मुझे सिस्टम में किसी और मटेरियल के लिए भी एंट्री करनी है तो मुझे नए मटेरियल को ऐड करने के लिए प्लस साइन का मैं यूज कर सकती हूँ। एक नया मटेरियल आप यहाँ से डायरेक्टली रिक्वेजिशन में ऐड कर सकते हो। अगर मुझे एक आध लिस्ट में आइटम कम करना है तो मैं उस लिस्ट को सिलेक्ट करूंगी, उस रो को सिलेक्ट करूंगी और माइनस बटन पे क्लिक करूंगी। आप यहाँ से जो एलिमेंट्स है मटेरियल है वो रिमूव भी कर सकते हो। आपका मटेरियल आपने किस डिपार्टमेंट के लिए मंगाया है आप उस डिपार्टमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सेव बटन पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपने एक मटेरियल परचेस रिक्वेजिशन आपके सिस्टम में क्रिएट कर ली है। अगर आपको इस रिक्वेजिशन को या ये पूरे डेटा को एक्सपोर्ट करना है, इस परचेस रिक्वेजिशन को एक एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट बटन का यूज कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर रिक्वेजिशन को आपको कैंसिल करना है तो आप उस रिक्वेजिशन को सिलेक्ट कीजिए, कैंसिल या अनकैंसिल बटन पे क्लिक करके आप उस रिक्वेजिशन को कैंसिल या अनकैंसिल कर सकते हो। अगर किसी रिक्वेजिशन को आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए। अगर उस रिक्वेजिशन को अनक्लोज करना है तो आप यहीं पे क्लिक करके अनक्लोज भी उसको कर सकते हो। अगर मुझे किसी रिक्वेजिशन को डिलीट करना है तो मैं डिलीट बटन का यूज करूंगी, उस रिक्वेजिशन को सिलेक्ट करके मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगी। सिर्फ अगर वो रिक्वेजिशन आगे प्रोसेस नहीं हुई है तो ही आप सिस्टम से उसको डिलीट कर पाओगे। आप क्यों डिलीट कर रहे हो उसका रीजन आप डिटेल्स में डालिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। सिस्टम पहले चेक करेगा ये ट्रांजैक्शन आगे तो प्रोसेस नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ होगा तभी ये रिक्वेजिशन डिलीट होगी। अगर मुझे किसी रिक्वेजिशन में चेंजेस करने हैं तो मैं उस रिक्वेजिशन को सिलेक्ट करके एडिट बटन पे क्लिक करूंगी। अगर ये रिक्वेजिशन आगे प्रोसेस नहीं हुई है तो आप इसको एडिट कर पाओगे। ये वीडियो देखकर आप आसानी से मटेरियल परचेस रिक्वेजिशन यूज कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।